हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहले जो मैं आज वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था व्हाट इज़ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। बट नाउ आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी और प्रोजेक्ट्स की। टैक्सोनॉमीज़ क्या क्या होते हैं, यानी कि समवेयर और दी अदर दीज टैक्सोनॉमीज़ आर दी टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट वी कैन से, राइट। तो पहला है हमारा एक्टिविटी। टैक्सोनॉमी और प्रोजेक्ट में सबसे पहले आ रहा है हमारा एक्टिविटी। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्रियल है या नॉन इंडस्ट्रियल है ना। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारा नॉन इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, सोशल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या इंडस्ट्रियल बेस है। दैट मीन्स कि हम कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा वाला प्रोजेक्ट है। या नॉन इंडस्ट्रियल भी हो सकता है कि हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम फिर भी कहीं ना किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। सो एक्टिविटी बेसिस पे भी हमारा एक प्रोजेक्ट होता है। दूसरा है हमारा लोकेशन। लोकेशन इन द सेंस कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल बेसिस पे है या इंटरनेशनल बेसिस पे है। जैसे आपकी अगर मैं एमएनसीज कंपनीज की बात करूं, जितनी भी आईटी डिपार्टमेंट कंपनीज होती हैं वो इंटरनेशनल बेस पे भी काम, नेशनल बेस पे तो करती हैं बट इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती हैं वो, राइट। कि आईटी कंपनीज हैं वो, है ना। तो वो क्या करती हैं, 24/7 चलती हैं। यूके के भी प्रोजेक्ट होते हैं, यूएस के भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो इंटरनेशनल बेसिस पे भी बात करती काम करती है ना। सो लोकेशन वाइज भी हमारे प्रोजेक्ट के टाइप होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, प्रोजेक्ट का टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे एक तो होता है हमारा नॉर्मल, दूसरा होता है हमारा क्रैश। नॉर्मल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिन प्रोजेक्ट को हम टाइम पे फिनिश कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई भी हाईवे बनाया, आपने उसके लिए बोला कि मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को आपको ये हाईवे तैयार मिलेगा, इसका उद्घाटन होगा और इस पर आप जा सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि वो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है जब आप टाइम पे ख़त्म करते हो। कुछ सारे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जिन्होंने टाइम दिया 1 जनवरी 2024, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उन्होंने 2 से 3 महीने बढ़ा दिए, 4 महीने बढ़ा दिए, 5 महीने बढ़ा दिए। जो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं क्रैश प्रोजेक्ट। सो दीज प्रोजेक्ट आर द बेस्ड ऑन टाइम, राइट। दूसरा है हमारा ओनरशिप। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ओनरशिप बेस्ड होते हैं, जैसे कुछ होते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, जो प्राइवेट सेक्टर देखते हैं, जिनका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी कंपनी है, तो वो सारे प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होंगे जो प्राइवेट होंगे, वो आप उसके ओनर हो, आपका किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ होते हैं हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट, जैसे आपके हाईवे हो गए, है ना, या मेट्रो प्लान हो गए, या रेलवे प्लान हो गए। दीज आर दी पब्लिक प्रोजेक्ट्स। उसके बाद होते हैं जॉइंट सेक्टर। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट का जॉइंट होता है जिसमें, राइट। उसके बाद होता है हमारा साइज बेस्ड होता है, यानी कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। हम ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइप क्या है। दैट मीन्स स्मॉल प्रोजेक्ट है, मीडियम प्रोजेक्ट है, या लार्ज प्रोजेक्ट है। सो दिस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइम, उन्हें क्या बोलते हैं साइज बेस्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, राइट। नाउ उसके बाद है हमारा नीड। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो नीड बेसिस पे होते हैं, राइट। जैसे पहले हमारा न्यू प्रोजेक्ट, जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च करते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं हमारी वो नीड होती है। मान लीजिए हम कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, या अपनी कंपनी को कुछ ग्रोथ दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपना प्रॉफिटेबल कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हम नया, या हमने कहीं भी मार्केट में कोई गैप देखा, वहाँ पे अपना एक नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं, या उसी कंपनी के साथ एक दूसरा वर्टिकल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो होता है हमारा न्यू प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ये, है ना। ये सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऐसे बोल सकते हैं हम कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे वाले, वो सारे एक्सपेंड करते हैं मार्केट को या ग्रोथ के लिए जो भी होते हैं, मगर इसमें क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ये, राइट। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं
जिनमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने मान लीजिए हमने सोचा कि इस सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं एक लोकल ट्रेन चला देते हैं लोगों के लिए। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स हैं वन प्लेस टू अनदर जा रहे हैं, जिनका है ना 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स की जर्नी है, तो उन्हें बस वगैरह में थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो हम लोकल ट्रेन चला देते हैं। बट जैसे ही हमने उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि नहीं 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 नहीं, इसकी तो बिल्कुल फिजिबिलिटी आ ही नहीं रही है ना। हम इसे भले ही चला दें, मगर मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को कोई भी टाइम को लेके फ़ायदा होने वाला है। टाइम तो उतना ही लग रहा है उस रूट पे, समझ रहे हैं आप। तो फिजिबिलिटी नहीं है, जब हमें फिजिबिलिटी नहीं होती तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैंने लोकल ट्रेन वाला जो प्लान है वो मैंने मेट्रो से रिप्लेस कर दिया, कि मैं क्या करूँगा उस रूट पे लोकल ट्रेन नहीं चलाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं उस पर मेट्रो चलाऊँगा, है ना, उस रूट पे। सो दीज आर दी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, जिनको वन प्रोजेक्ट हम जो ले आए या सोच रहे हैं उसको हम उसी काम के लिए या दूसरे किसी चीज़ के लिए रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो रिप्लेस प्रोजेक्ट होते हैं। सो दीज आर द टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।